हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। देखिए आज मैं कहाँ आपको लेके जा रही हूँ। और फॉग देखिए, ये दिन के 3 बजे का टाइम है और बहुत ज़्यादा फॉग है। मैं आप सबको लेके आई हूँ सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर में, जो कि फरीदाबाद में सूरज कुंड में लगा हुआ है। और 2 फ़ेब से 18 फ़ेब को लगाएगा, मतलब 2 फ़ेब से शुरू हो गया है और 18 तक ये चलेगा। तो हम गेट नंबर 1 से एंटर हुए थे। ये गेट नंबर 1 की एंट्रेंस है और ये गेट दिल्ली के सबसे पास यही वाला गेट आता है। और मेट्रो स्टेशन से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इस गेट की। आप बदरपुर मेट्रो स्टेशन उतर सकते हो, तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन उतर सकते हो, अगर आप अपनी कार से, अपनी कन्वेंस से नहीं आ रहे हो, और इजीली आप यहाँ आ जाओगे। और मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि आपको मेट्रो स्टेशन से आना चाहिए। और ये टिकट काउंटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इस बार छूट भी थी, शायद क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी तो इसलिए क्लियर आपको रेट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। 120 वीकडेज में थे, 180 वीकेंड्स में थे। और ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स को था, वीकेंड्स में नहीं है। स्कूल का अगर ग्रुप आ रहा है कार्ड के साथ में, उनके लिए फ्री था, सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री था, लेकिन ये ध्यान देना कि वीकेंड्स में नहीं है। और साथ साथ में मेला भी लगा हुआ है। नीचे आप देखिए कि झूले वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और बड़े अच्छे हैं। रात में तो बड़ी अच्छी लाइटनिंग हो रही थी और यहाँ पे छोटे छोटे और स्टॉल्स लगे हुए थे। बहुत जैसे बचपन में हम जाते थे, झूला, रिंग फेंकने वाले गेम्स वगैरह सब कुछ था यहाँ पे और बड़ा अच्छा था। ये एंटर होते ही ये स्टॉल शुरू हो गए, कुछ खाने पीने के थे और जगह जगह एम्बुलेंस खड़ी थी। ये मैंने देखा फरीदाबाद के जितने भी मेन हॉस्पिटल्स हैं सबकी एम्बुलेंस खड़ी हुई थी जगह जगह। और ये सभामलम का एक इंडिपेंडेंस करके ऐसे एक पवेलियन था यूपी गवर्नमेंट का, और इसी के सामने सरस का था। और ये और मैंने नोटिस किया कि जगह जगह इस बार पूरे मेले के मैप लगे हुए थे। सरस में मैं एंटर हुई तो सबसे पहले एक कारपेट का स्टॉल था। और क्योंकि जस्ट आज बारिश होके चुकी तो वो अभी अपने समेट ही रहे थे, तो रेट मैंने इसलिए नहीं पूछे। और अच्छा था ये भी। और इस पे ये सूट बहुत सुंदर था, 2000 का, पता नहीं 2200, 2000 था, हाँ दे रहा था। मैं आगे बढ़ गई और फिर मैंने ऑलमोस्ट सेम फिल लिया। उसी के साथ एक और स्टॉल था, ये साड़ियाँ 3000 की बोली उसने साड़ी, ये वाली, और अच्छी थी, कपड़ा बहुत अच्छा था इन साड़ियों का। और इससे मैंने एक सूट परचेज़ किया। यही सूट जो मेरे हाथ में है, यही अजरक प्रिंट में ये सूट मैंने परचेज़ किया है और ये उसने 1200 रुपये में दिया था मुझे। और इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा, सूट से ज़्यादा मुझे दुपट्टा अच्छा लगा था इसका। आप देखिए दुपट्टा मैं ओपन करवा के दिखवा रही हूँ, मैं बेटी को देख रही थी एक्चुअली, और मैं उसको पैसे भी दे रही हूँ। और वो ना एक और सूट कह रहा था कि इस सूट को भी आप ले लीजिए, यही रेड वाला ना, इसको भी आप ले जाइए। जो मैंने फर्स्ट शॉप पे देखा सेम ही उसके पास था, लेकिन मैंने ये अजरक का रेड ले लिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि दोबारा मैं रेड सूट ले लूँ। एक बार मैं चेक कर रही थी कि वही तो दिया है, क्योंकि कई बार गड़बड़ होती है। और इसी के सामने एक और स्टॉल था जहाँ पे दुपट्टे मिल रहे थे बहुत सुंदर। ये पाकिस्तानी दुपट्टे हैं, 1300 का था। बहुत सुंदर दुपट्टा, बहुत सुंदर, और इतना अच्छा हैंड वर्क हुआ पड़ा था इनके ऊपर। बहुत डिजाइन। और ये फुलकारी वाले, ये बाग है मैम 3000 का, ये दुपट्टा है 1300। ये दुपट्टे सच में बहुत सुंदर थे, फुलकारी वाले 1300 के ये दे रहा था भैया, तो बहुत सुंदर थे। और कलर प्रिंट बहुत सुंदर सुंदर हैं, देख के मज़ा आ रहा था। और ये फुल सूट था, ये भी 1300 रुपये का था, फुल सूट ही था, हाँ जहाँ तक मुझे याद है। और अच्छा था। तो सच में ऐसे लग रहा था कि बस ले जाओ, इतने प्यारे प्यारे कलर थे, उठा के ले जाओ। एक मैंने ओपन करवा के भी देखा कि मैं देखती हूँ और जाते हुए उठा लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई लेना। घर आके अफसोस हुआ जब मैं वीडियो देख रही थी। ये अगेन एक पर्स की शॉप है, जूट के पर्सेस थे, बैग्स थे, शॉपिंग बैग्स थे, काफ़ी कुछ था। और ये 300 के पर्सेस बोल रहा था जो मैं देख रही हूँ। बाकी रेंज अलग अलग थी, लेकिन ये वाले पर्सेस 300 में, और ये बहुत अच्छे थे 300 रुपये में। मतलब मज़ा आ रहा था इन्हें देख के। इसी के साथ एक और सूट और साड़ियों की वो थी, स्टॉल लगा हुआ था। ये 1200 रुपये के, ये आगे वाले सूट 1200 के थे और पीछे वाले थोड़े से हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, वो 1500 के बोल रहा था। ये भी बहुत अच्छे थे, कलर फास्ट थे, गारंटी ले रहे थे। और मैंने इस बार क्या किया, ये साड़ी बहुत सुंदर थी, 2800 रुपये की दे रहा था और 2500 या 2000 में आ जाता।
कह तो रही हूँ कुछ चीज़ें मैं मतलब उस टाइम मुझे अफ़सोस हुआ कि साथ-साथ क्यों नहीं लिए, घर आके देखा तब मेरे को ऐसे लग रहा था कि भूल के क्यों आ गई। और इस बार ना मिट्टी के बर्तन बहुत थे। ये कप छोटे 50 रुपए के, एक 60 का बोल रहा था, एक 50 का, मतलब सेम स्टॉल पे ही। और दही जमाने के बर्तन थे, वो 250 रुपए के छोटे-छोटे पॉट थे। और कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ भी थीं। ये छोटा साइज़ सबसे छोटा था ये 650 का दे रहा था। और इससे थोड़ा-सा बड़ा एक और था, वो 700 का था। भारी बहुत थी, मैं चेक कर रही थी कि कितनी भारी हैं। और बर्तन बहुत थे, लेकिन मुझे कढ़ाई लेनी थी तो इसलिए मैं देख रही थी। ये थोड़ी बड़ी वाली है, तो ये 700 की बोली उसने। बाकी इसी के साथ कश्मीरी सूट्स और स्टोल और शॉल्स का भी था। तो वाइट वाली शॉल जो हाथ में थी वो 1200 की, और ये 1800 की फुल एम्ब्रॉयडरी की थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका कपड़ा कम पसंद आया 1800 वाली का, तो इसलिए मैंने ये नहीं ली। और पॉटरी बहुत थी, जगह जगह ये दुपट्टे 200 रुपीज़ में तो जगह जगह ये लगे हुए थे। यहाँ पे एक बीन पार्टी बैठी हुई थी, तो उन्होंने बीन बजानी शुरू करी हमें देखते ही। बस इस रोड पे आगे बढ़े, ये मेन रोड है, गेट नंबर 1 से सीधी बड़ी चौपाल तक जाती है। तो इसके पास ही एक और मिट्टी के बर्तनों की शॉप थी। मिट्टी के बर्तनों की मैंने बताया कि बहुत शॉप थी, और इसके पास बड़े अच्छे कप थे, बॉटल्स थी। ये मैंने हाफ लीटर की बॉटल के रेट पूछ रही थी, तो 100 रुपीज़ में आधे लीटर की बॉटल दे रहा था। इसके पास 2 लीटर की भी थी, 1 लीटर की भी थी, और रेंज अलग अलग थी। और इसी के सामने गड़िया लोहार, मैं तो गड़िया लोहार ही बोलती हूँ, गाड़ी लेके और अपने लोहे के जैसे टूल्स थे, बर्तन थे लोहे के बने हुए, लकड़ी के भी थे इनफैक्ट इनके पास में, वो लेके बैठी हुई थी और कह भी रही थी आंटी खरीद लो। और इसी के पास में ये देखिए, इसी के पास में वो थी अजंता केव में मिली हुई त्रिमूर्ति की रेप्लिका बनाई गई थी, और वहाँ 2 बच्चे बैठ के ड्रम बजा रहे थे। इसी रोड पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का साइन लगा होता है, इट मीन्स इसी रोड पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और ये साइड में हट्स की थे, इनमें भी हम गए, गेट देखिए। और यहाँ पे बड़ी फनी सी एक थिंग हुई, या कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए थे अपना कुछ, और आपस में देखो क्या लड़ रहे हैं। मुझे देख के फिर थोड़े से हेजिटेट हुए। और आज स्कूल के बच्चे बहुत थे, अलग अलग स्कूलों के नज़र आ रहे थे, क्योंकि आज कंपटीशन थे। मेरा खुद का स्कूल भी गया हुआ था। और ये देखिए मेरी दोनों बेटियां मस्ती कर रही हैं, और इसी के पास बंचारी के नगाड़ा पार्टी भी डांस कर रहे थे। और ये देखिए, और यहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। अब हम पार्टनर कंट्री तंजानिया के पवेलियन में एंटर हुए। तंजानिया नहीं, इंटरनेशनल पवेलियन है ये, खैर अफ़गानिस्तान और भी दूसरे कंट्रीज़ थे, और तंजानिया के में डांसेस वगैरह हो रहे थे। सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये लग रहा था कि वो शंख भी बजा रहे थे और उस पे डांस हो रहा था। और सामने देखो कॉन्गो का वो ड्रम बीट कर रहा था, अलग अलग टाइप के ड्रम्स रखे हुए थे, इसने उनको बीट कर रहा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था, अलग सा ही एक माहौल था यहाँ पे। ये सामने देखिए झांझी या सांझी, हम लोग झांझी कहते हैं, हरियाणा में झांझी कहते हैं। आप कहोगे हरियाणा क्यों बोल रही हो, खुद तो फरीदाबाद में रहती है। एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में झांझी बोलते हैं और हरियाणा में इसको सांझी बोलते हैं। वो एक लोक कला है, वो भी शो करी गई थी एक वॉल पे। और ये साथ में श्रीलंका का स्टॉल है, और मास्क वगैरह श्रीलंका की ज्वेलरी थी, अलग अलग रेट थे। और कुछ ज्वेलरी है सिल्वर ज्वेलरी बता रही थी, कुछ पर्ल्स बीट की, सेमी प्रीशियस, इस तरह से बता रही थी। और ये अल्जीरिया का स्टॉल है, क्रॉकरी रखी हुई थी, लेकिन ये नो सेल के लिए, मतलब जो आज इन्होंने बोला, हो सकता है आगे सेल का कुछ हो, लेकिन आज तो नो सेल करा हुआ था। सामने सीरिया के में लाइट्स बहुत अच्छी थी, लाइट्स मतलब लैम्प बहुत अच्छे थे। नीचे कुछ वुडन वो भी लेकर आए थे, ट्रेज वगैरह या वुडन आर्टिफैक्ट। ये सामने अगेन तंजानिया का, जिसके मैं डांसेस वगैरह दिखा रही थी। ये तंजानिया की चीज़ें और भी हैं तंजानिया का, मतलब ये पीछे भी देखिए एक तंजानिया के, उसमें एक लेडी थी जिसने पीछे पता नहीं स्कर्ट के पीछे ये क्या बांधा हुआ था, और हिप्स मतलब बहुत अजीब सी बियर्ड सी लग रही थी। ये अगेन वही तंजानिया के वुडन के बने हुए बैग्स वगैरह थे। और
साथ में इसके साथ में ये मुझे नहीं पता, शायद ये मुझे लगता है आर्मेनिया का स्टॉल था, ये मैं भूल गई। और ये लेडी को इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, इनको उनकी नहीं आ रही थी, तो ये गूगल से ट्रांसलेट करके फ़ोन देख रहे हो उससे बात कर रहे थे आपस में। और इसी के साथ बांग्लादेश का स्टॉल था और इस पे साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मज़ा आ गया था साड़ियों को देख के, ऐसे लग रहा था कि बस ले लो एक दो साड़ियाँ तो, पर हर चीज़ तो नहीं ली जा सकती, तो इसलिए मतलब बस देख के ही रह गई। और हो सकता है लास्ट डे में ले आऊँ। ये शायद 3000 की बोली थी, हाँ 3000 की थी ये साड़ी। बहुत सुंदर साड़ी थी ये वाली, मतलब साड़ियाँ सारी सुंदर थी। मैंने 3-4 साड़ियाँ देखी इसके पास में। और एक और ये साड़ी, ये 4500 की बता रहे थे। और बार्गेनिंग होती है यहाँ पे, जो बोल रहे हैं उसका आधा कर दीजिए और फिर वो धीरे धीरे वो नीचे आते हैं और थोड़ा थोड़ा आप ऊपर जाइए। ये 4500 की साड़ी है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी साड़ी जो मुझे लगी थी वो मैं दिखाती हूँ। बहुत सुंदर साड़ी थी, ढाकाई साड़ी, ढाकाई सिल्क, ये वाली। कलर देखिए, कढ़ाई देखिए, प्रिंट देखिए, सच में ये साड़ी को देख के तो मज़ा आ गया। 4500 की बोल रहा था, लेकिन रेट हो जाते, ऐसी बात नहीं। इसी के पास में 2 ग्रुप अपने डांसेस परफॉर्म कर रहे थे। एक अफ्रीकन डांस हो रहा था और एक हमारी बीन पार्टी का। और इतनी मस्ती कर रहे थे सब, बहुत ज़्यादा। और इन्हीं के पास में थाईलैंड का स्टॉल था। एक्चुअली हम सारे इंटरनेशनल में ही घूम रहे हैं अभी। थाईलैंड के स्टॉल्स लगे हुए थे। थाईलैंड का तो एज़ यूजुअल बहुत अच्छा सामान था। ज्वेलरी, ज़्यादातर वो ज्वेलरी और बैग्स लेके आते हैं, और हेयर एसेसरीज़ थी। तो बहुत भीड़ थी इनके स्टॉल पे, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बहुत चीज़ें थी। लेकिन मुझे पर्सनली ना थाईलैंड की चीज़ें एक्सपेंसिव लगती हैं। अब ये क्लिप्स वगैरह सारे ले रहे थे, छोटी छोटी देखिए सेफ्टी पिन है, 150 रुपीज़ ईच थी। ये जो इतनी बास्केट में सामान है सब 150 रुपये का एक था, 150 रुपये के। ये ईयरिंग्स भी 150 रुपये के थे। तो कुछ चीज़ें तो 150 रुपीज़ में ठीक थी और कुछ मुझे महंगी लग रही थी। पर ये कि आए दूर से तो कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही है। ये आयुष मंत्रालय का भी एक स्टॉल लगा हुआ था, क्या पवेलियन कह लीजिए। देखिए हर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस खड़ी थी, उनके खुद के पवेलियन स्टॉल्स थे, इवन आयुष मंत्रालय का भी था। और एक मुझे बड़ी यूनिक सी चीज़ यहाँ पे नज़र आई। ये सैंडलवुड पे ना स्कल्पचर्स बना रहे थे और बहुत अच्छी थी। मैं उनसे बात कर रही थी तो वो पॉलिश कर रहे थे और उन्होंने बताया जो ये येलोइश दिख रही है ये सैंडलवुड, रेयर सैंडलवुड होती है। और जो ब्राउन, डार्क ब्राउन दिख रही है वो कहते हैं नॉर्मल सैंडलवुड होती है, ये नॉर्मली मिलती है। लेकिन ये येलोइश वाली है, ये रेयर होती है। तो जो छोटा स्टैचू था राइनो का वो 7000 का था और बड़ा वाला 9000 का, और ये इनके हाथ वाला भी 7000 का था। और ये तो बता रहे, और साथ में आपको स्पून वगैरह दिख रही हैं, ये 800 रुपये की थी। ये भी सैंडलवुड की बनी हुई थी। तो बड़ी अलग सी चीज़ लगी कि सैंडलवुड से मतलब इस तरह की मूर्ति वगैरह, स्कल्पचर्स भी थे और क्रॉकरी, कटलरी भी सैंडलवुड की नज़र आ रही थी। कि ये देखिए स्पून वगैरह भी 800 रुपये में कोई महंगी भी नहीं थी। ये जूतियों का स्टॉल है और इसके पास 2 रेंज थी, 450 और 550। ये वाली 450 की है दर वाली, और ये वाली 550 की है जो मैं उठाऊंगी। ये ब्लैक दिख रही है और अभी मैं एक और उठा रही हूँ, ये 550 की है। और बार्गेनिंग देखिए मुझे नहीं पता, इस शॉप पे मैंने नहीं पूछा बार्गेनिंग का, और पैसे होती है। ये टसर की साड़ियाँ थी, बहुत अच्छी थी, 2000 की। जो इसने रखी हुई है सारी 2000 की बोल रहा था, मुझे वो 2000 की बोल रहा था, बाकी नहीं पता। और ये कश्मीरी कढ़ाई का एक कुर्ता था, ये भी 2000 का भैया बोल रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन अगेन यही बात आ जाती है कि हर चीज़ जो हम मार्केट में या ऐसे फेयर में जाते मेले में तो नहीं खरीद पाते, बस यही है। और सूट, साड़ियाँ, बेडशीट बहुत थे। और ये भैया स्टोल्स लेके आए, ये भी कश्मीरी भैया ही थे। और इन्होंने मुझे पहले क्रीम कलर का स्टोल दिखाया, फिर स्टोल कह लीजिए, पौंचू कह लीजिए, और एक ग्रीन कलर का था। आज के वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ क्योंकि एक वीडियो में मैं पूरा सूरजकुंड का मेला कवर नहीं।
कर सकती तो मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊँगी, नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।